हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ना बिल्कुल भी मतलब फायदेमंद क्या बिल्कुल ही नुकसान में रहोगे। यार आप तुम ये वाले चैप्टर्स को छोड़ के जाओगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब लगता है कि यार हमें कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए, क्योंकि पूरे साल तो इतना ज़्यादा मेहनत करा नहीं है, तो हम लोग उन्हीं को ही पढ़ लें, है ना। यानी कि वो टॉपिक्स जिनसे मल्टीपल टाइम्स ऑफ क्वेश्चन बन चुके हैं और बोर्ड्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया, लेकिन वो चाहते हैं जितना भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उनका तो मैं मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन कर लूँ। तो आप सभी के लिए ये वाला सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि अगर आप बात करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात है, उसके अंदर आप लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कर लेना, इंटर ब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, तीनों की तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करोगे उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी यहाँ पे 2:30 PM रोजाना YT पे जुनून सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ और मैंने मैक्सिमम आप देखना यहीं से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप 2:30 PM जुड़ सकते हैं मेरे साथ रोजाना, जहाँ पे मैं आपको हर चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ऐसा आपका YT पे कोई भी नहीं करवा रहा है, ठीक है। उसका अगला आप देखोगे चैप्टर 4, यानी कि ये कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, इसके अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स देख लेना सारे के सारे। उसके बाद STDs बेहद इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर गिफ्ट आ जाएगा, जिफ्ट आ जाएगा, सारी की सारी चीजें देख लेना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद बात करोगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं इसके अंदर, स्कोरिंग चैप्टर्स है, जैसे कि मेंडेलियन लॉ है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चैप्टर 6 यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में DNA का स्ट्रक्चर और ये ग्रिफिथ के जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसमें से 2 मार्क्स 3 मार्क्स कभी भी बीच में से कैसे भी टॉपिक्स बन सकते हैं। मैकेनिज्म देख लेना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का, एंड लैक ऑपरेन, एक ही ऑपरेन का सिस्टम दे रखा है, वो भी लैक ऑपरेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन की बात करोगे भाई, ये तो आप समझ लो इतना मतलब बोर्ड वालों का इतना फेवरेट है ना, हर नीट वालों का, बोर्ड वालों का, CUT वालों का, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स वाला सवाल आता ही आता है। अडेप्टिव रेडिएशन एंड हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल याद है ना, P+Q=1, ये सारा एक बार देख लेना। जिन्होंने पढ़ लिया है वो दोबारा से रिवीजन करो यार, यही चीज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी। और जिसको लगता है यार अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा या बहुत टाइम निकल गया, एटलीस्ट ये चीजें पढ़ जाओ, आपका 80% सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की बात करोगे, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हो गई, ठीक है, डिजीजेस हो गई, इम्यूनिटी एंड ड्रग, चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो ड्रग आप नहीं भी पढ़ के जाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल, डिजीज और इम्यूनिटी ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करोगे तो ये माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट पढ़ लेना, सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। आपको मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 1 दिन भी लगने वाला है इस वाली चीजों को कवर करने में। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसको मैं तो मतलब छोड़ना ही नहीं है ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी। इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायोटेक्नोलॉजी से भी ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट है उसकी एप्लीकेशन। जैसे कि BT कॉटन से भाई क्वेश्चंस बनता ही बनता है, इंसुलिन से भी, जो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ इंसुलिन है उससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, RNA इंटरफेरेंस एंड जीन थेरेपी, भाई कर जाना, छोड़ने नहीं है वाले चैप्टर्स आपको। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें उनके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिम्बायोटिक का, एनिमलिज्म, और इन सबके एग्जाम्पल सब कर जाना। इकोसिस्टम में से पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये टॉपिक ऐसे है बिल्कुल भी आप रिस्क ही नहीं ले सकते छोड़ने का। बायोडाइवर्सिटी में से बायोडाइवर्सिटी लॉस पर जाना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद YT पे 2:30 PM रोजाना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज चल रहे हैं कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आए हुए हैं, 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के, तो आप वहां पे भी देख सकते हो, और आपको खुद भी सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, बस हो जाएगा, ठीक है, भगवान का नाम लो, सब कुछ हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।